Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Grow Big School online classes and I hope you all are doing well. So today I am going to start third part Vachan of chapter number 3 संज्ञा लिंग वचन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है संज्ञा और लिंग हमारा ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आज हम वचन पढ़ेंगे। तो वचन का क्या मतलब है? वचन मीन्स नंबर, कि कोई चीज नंबर में कितनी है, वो 1 है, 2 है, 3 है या उससे ज्यादा। तो आपको पहले उदाहरण देकर समझाया गया है, उसे समझिए। फर्स्ट देखिए उदाहरण है, चिड़िया बैठी है, फिर चिड़िया बैठी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अमित के पास एक गुब्बारा है, नेहा के पास कई गुब्बारे हैं। तो समझ रहे हैं आप, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या पता चल रहा है? पहला एक चिड़िया थी और दूसरी पिक्चर में बहुत सारी चिड़िया थी, इसमें चिड़िया लिखा। पहले अमित के पास एक गुब्बारा था और दूसरी पिक्चर में नेहा के पास कई गुब्बारे हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको अंतर समझ में आया, मीन्स डिफरेंस आपको समझ में आया कि जब एक चिड़िया थी तो कहा गया चिड़िया, लेकिन जब अधिक है मीन्स एक से ज्यादा है तो कहा गया चिड़िया। आप देखिए 3 चिड़िया बैठी है ना, तो इसमें कहा गया चिड़िया। एक गुब्बारा है तो आप कहते हैं गुब्बारा, और अधिक है मीन्स एक से ज्यादा है तो कहा जाएगा गुब्बारे। ठीक है, तो यानी उनकी संख्या के आधार पर शब्द का रूप जो है वो बदल जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। आपके सामने एक शब्द रखा जा रहा है, उससे आपको ये पता चले कि वो नंबर में 1 है या 1 से अधिक है, मीन्स 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो शब्द के जिस रूप से आपको ये पता चलता है कि वो 1 है या 1 से ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं वचन, मीन्स उसका नंबर। ओके, अब हम देखेंगे कि वचन के कितने भेद होते हैं। भेद मीन्स काइंड, ठीक है, या टाइप्स भी आप बोल सकते हैं। तो वचन के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 एक वचन मीन्स सिंगुलर एंड नंबर 2 इज बहुवचन मीन्स प्लूरल। फर्स्ट देखिए एक वचन का क्या मतलब है। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं, है ना। अगर आपके सामने कोई एक चीज रखी है तो उसे कहेंगे कि इसको हम कहेंगे कि वो किस में आएगी, एक वचन में। जैसे तारा देखिए, कॉपी देखिए, बच्चा, कुर्सी आदि, है ना। ये सभी चीजें क्या हैं, एक एक हैं, इसलिए इनको कहा गया है कि ये एक वचन में आएंगे, मीन्स सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले, ठीक है, उसे बहुवचन कहते हैं। मीन्स अगर एक से ज्यादा कोई चीजें हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि उसका क्या रूप है इस टाइम, इस वक्त बहुवचन, मीन्स वो प्लूरल फॉर्म में है। जैसे आप देखिए पहले एक था तो आप तारा कहा आपने, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो आप क्या कहेंगे, तारे। कॉपी एक थी तो आपने उसे एक वचन में रखा, है ना, और एक से ज्यादा होंगी तो आप उसे कहेंगे कॉपियां, जो कि बहुवचन में आएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चा का बच्चे हो गया और कुर्सी का कुर्सियां हो गया। तो एक वचन का मीन्स सिंगुलर, कि कोई चीज एक है नंबर में। बहुवचन मीन्स कि एक से ज्यादा है, एक से अधिक है। ठीक है, मीन्स प्लूरल फॉर्म में है अपनी वो। ये भी जाने, ठीक है, किन किन चीजों की आपको और जानना जरूरी है। वचन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, उन्हें समझिए। पॉइंट नंबर 1 इज वचन बदलने पर संज्ञा के साथ साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे क्रिया आपको सबको पता है, मीन्स वर्ब। हिंदी में अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे लड़का हंस रहा है, इसमें जो क्रिया है वो क्या है, हंस रहा है। तो हंस रहा है से आपको पता चल जाएगा कि लड़का जो है उसका क्या मतलब, मीन्स वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो हंस रहा है इट मीन्स कि कोई एक ही लड़का है ना। इट मीन्स यहाँ पर लड़का का जो वचन हो गया वो एक वचन हो गया। तो इन्होंने इस पॉइंट में ये बताया है कि जब हम वचन बदलने पर संज्ञा के साथ साथ क्रिया का रूप भी बदलता है।
अब देखिए यहाँ पर था लड़का हंस रहा है, तो लड़का के साथ तो हंस रहा है आ रहा था, लेकिन जब आपने इसका वचन चेंज करा, मतलब लड़का का लड़के करा, बहुवचन रूप आपने बनाया लड़का का लड़के, तो इसके साथ साथ हमारा क्रिया का रूप भी बदल गया। क्यों, कैसे बदल गया? देखिए लड़के हंस रहे हैं। अब आप यहाँ ये नहीं लिख सकते हैं लड़के हंस रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो जब आप एक वचन से कोई चीज बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ साथ आपका क्रिया का रूप भी बदल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लड़की हंस रही है। एक लड़की थी, इसने आया हंस रही है, लेकिन जब हमने इसका वचन चेंज किया, लाइक लड़की का हमने लड़कियां कर दिया, तो इसका हमारा क्रिया का रूप भी बदल गया। लड़कियां हंस रही हैं, समझ रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर था हंस रही है, लेकिन यहाँ पर है हंस रही हैं। ये फर्क आया क्रिया के रूप में, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्या समझाया गया कि जब हम वचन को बदलते हैं, लाइक एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं, तो संज्ञा के साथ साथ, संज्ञा तो बदलेगी ही, जैसे लड़का का लड़के हो गया, है ना, तो संज्ञा के बदलने के साथ साथ उसका क्रिया का रूप भी ऑलरेडी बदल जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता, ठीक है। देखिए अगर आप उनका बहुवचन भी बनाएंगे तो उनका रूप नहीं बदलेगा, मीन्स वो बहुवचन फॉर्म में, मतलब प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे ही रहेंगे। जैसे कुछ देखिए आप, फल, फल हो गया, पेड़, हाथी, शेर, लेखक, घर, भाई, चाचा, मामा, राजा आदि, मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनका जब आप एक वचन बनाते हैं जब भी वो वही रहता है, और जब आप इसका बहुवचन बनाते हैं जब भी ये शब्द ऐसे ही रहते हैं। अब आप देखिए एक चीज, जैसे मेरे पास कोई एक फल है, ठीक है, तब भी मैं यही कहूंगी एक फल, और अगर मेरे पास बहुत सारे फल हैं तब भी मैं यही कहूंगी कि मेरे पास 2 फल है, 3 फल है, 4 फल है ना। तो फल तो वही वर्ड रहा, फल शब्द तो बहुवचन में आने के बाद भी फल ही रहा। पेड़ देखिए, एक पेड़ है तब भी मैं उसे पेड़ ही कहूंगी, और 2 पेड़ हैं या 3 पेड़ हैं जब भी मैं यही कहूंगी 3 पेड़, है ना। मैंने पेड़ शब्द को चेंज नहीं करा बहुवचन होने के बावजूद भी। 3 पेड़ आपको दिख रहे हैं सामने, तब भी आप यही कहेंगे कि 3 पेड़, पेड़ का आपने कुछ भी चेंज नहीं करा, एक में भी वो पेड़ ही था, और 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो तब भी वो पेड़ ही रहेंगे। तो ये कुछ शब्द आपको बताए गए हैं जिसमें जिनका रूप बहुवचन में कभी नहीं बदलता, ठीक है। नीचे देखिए क्या लिखा है, इन शब्दों के वचन का बोध वाक्य रचना के आधार पर होता है। जब इनके साथ, इन शब्दों के साथ जो अभी आपको ऊपर दिए गए, जब आप इनकी वाक्य रचना करते हैं, मीन्स इनके थ्रू आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे पेड़ लंबा है, ठीक है, तो लंबा है की वजह से आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि एक ही पेड़ है ना। लेकिन जब आपने लिखा पेड़ लंबे हैं, ठीक है, विशेषण प्रयोग यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है, क्यों? क्योंकि आपने विशेषण का यूज करा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर पेड़ की विशेषता ही तो बताई गई है कि पेड़ लंबा है ना। तो जब आपने इसे विशेषण की तरह प्रयोग किया, इसका सेंटेंस बनाया, तो जब आपने लिखा पेड़ लंबे हैं, तो लंबे हैं जो विशेषण है उससे आपको पता चला कि जो पेड़ हैं वो एक से ज्यादा है ना। पेड़ लंबा है से पता चल रहा है कि पेड़ एक ही है, लेकिन पेड़ लंबे हैं से पता चल रहा है कि पेड़ एक से ज्यादा है। अब वो कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, कितने भी। ऐसे आप देखिए दूसरे में हुआ है क्रिया प्रयोग, जब आपने क्रिया का प्रयोग किया वर्ब का, जैसे टमाटर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, रखा है से पता चल रहा है कि टमाटर एक है। लेकिन अगर आप लिखें टमाटर रखे हैं, यहाँ पर आपने जब रखे हैं देखा, तो रखे हैं से पता चला कि टमाटर एक से ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिया का प्रयोग, है ना, जिसके थ्रू आपको ये पता चला, जब आपने वाक्य रचना करी, जब आपने इन शब्दों के थ्रू कोई वाक्य बनाया, है ना, और उसमें आपने कभी विशेषण का इस्तेमाल किया, कभी क्रिया का इस्तेमाल किया,
तो उस इस्तेमाल करने से आपको पता चला कि अब हमारे पास जो शब्द है वो इस टाइम एक वचन में है या फिर बहुवचन में है, मीन्स वो सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है। थर्ड पॉइंट देखिए, जब आपने सर्वनाम प्रयोग किया, मीन्स एज अ प्रोनाउन आपने इसे इस्तेमाल किया, जैसे मेरा भाई आ गया, तो इसमें जो सर्वनाम है वो क्या है, मेरा, है ना। भाई आ गया, इससे पता चल रहा है आपको कि मेरा से पता चला है, जो मेरा यहाँ पर सर्वनाम है मीन्स प्रोनाउन है, जिसे हम बोलते हैं कि संज्ञा की जगह पर जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो मेरा है, इस वजह से आपको पता चला कि भाई जो है एक है ना। लेकिन जब आपने लिखा मेरे भाई आ गए, तो यहाँ पर मेरे जब आपने कन्वर्ट कर मेरे की वजह से आपको पता चला कि भाई जो है वो एक से ज्यादा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो भाई है वो बहुवचन फॉर्म में है, लेकिन मेरा भाई में भाई जो है एक वचन फॉर्म में है, मीन्स सिंगुलर फॉर्म में है, एक ही भाई है। देखिए, अब देखिए एक और नीचे चीज आपको समझाई जा रही है, जैसे परंतु, ने, के, से, में आदि लगाने पर इन शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे अभी आपको बताया गया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो मतलब बहुवचन में भी ऐसे ही रहते हैं, उनका बहुवचन में रूप नहीं बदलता, है ना। सबसे पहली बात आपको ये बताई गई थी, लेकिन उसके बाद आपको बताया गया कि अगर आप उसकी वाक्य रचना करेंगे तो उसके आधार पर उसका वचन का आप बोध कर सकते हैं कि वो एक वचन फॉर्म में है या फिर बहुवचन फॉर्म में है। जैसे अभी आपको बताया गया, विशेषण की तरह इस्तेमाल किया गया, क्रिया की तरह इस्तेमाल किया गया, फिर सर्वनाम की तरह इस्तेमाल किया गया सेंटेंस में, ठीक है। और तब आपको पता चला कि इस टाइम जो भी हमारे पास शब्द है वो एक वचन में है या फिर बहुवचन में है। लेकिन अब जो आपको बात बताई जा रही है वो ये है कि अगर जैसे आप जो है इन शब्दों का प्रयोग इनके साथ करेंगे, जैसे ने, के, से, में, या फिर का, को, पर, ऐसे शब्दों के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे इन्हें, तो इन शब्दों का रूप जो है वो बदल जाता है बहुवचन फॉर्म में भी, ठीक है। अब देखिए, फलों का टोकरा ले आओ, का लगने से अभी जो फल था जिसे हम कह रहे थे कि ये बहुवचन में भी फल रहता है, लेकिन का लगने की वजह से अब ये बदल गया, अब ये क्या हो गया, फलों, है ना। ऐसे देखिए, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, पर लगने से अब ये क्या हो गया, जो पेड़ था जो बहुवचन में भी जिसका रूप नहीं बदलता था वो अब बदल गया, अब क्या हो गया, ये पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। समझ रहे हैं आप। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, मतलब इनका पर लगाने से आपका जो बहुवचन जो सॉरी इसका जो रूप था वो बदल जाता है, ठीक है। ऐसी चाचाओं को बुला लो, सॉरी को लगने से आपको आपका जो चाचा वाला शब्द था, ठीक है, उसका जो है रूप बदल जाता है। हाथियों ने शेर से मुकाबला किया, तो ने लगने से यहाँ पर जो हमारा हाथी था वो अब उसका रूप बदल गया, अब वो क्या हो गया, हाथियों। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जैसे ने, के, से, में, या फिर का, को, पर, है ना, जिनकी वजह से जो हमारे पास शब्द हैं, है ना, उनका रूप भी बदल जाता है, जिनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता था, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट है इसमें कि कुछ शब्द सदा एक वचन और कुछ सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। सदा मीन्स हमेशा, ऑलवेज, मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे आप देखिए, सदा एक वचन का दे रखा है आपको एक कॉलम और एक दे रखा है सदा बहुवचन का। जैसे आप दूध देखिए, दूध उबल गया, ठीक है। दूध आप कितना भी आपके पास दूध है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कितना भी दूध है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। दूध का आप बहुवचन रूप नहीं बना सकते, तो इसलिए लिखा गया है कि ये सदा एक वचन में इस्तेमाल होता है। देखिए, पानी बरस रहा है, पानी आपके पास कितना भी क्वांटिटी में है, लेकिन पानी हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होता है, पानी शब्द। तेल, तेल भी आपके पास कितना भी है, कितनी भी उसकी क्वांटिटी है, लेकिन तेल भी हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होगा, मीन्स इसकी जो फॉर्म है वो सिंगुलर फॉर्म ही रहती है। बहुवचन में जो हमेशा इस्तेमाल होते हैं, आप देखिए, आंख से आंसू बह रहे हैं, है ना,
अब भले ही जैसे आपकी दो आंखें हैं, सपोज आपकी एक आंख से आंसू निकल रहा है ना, तो तब भी आप उसे आंसू ही बोलेंगे, है ना। दोनों आंख से आंसू निकल रहे होंगे तब भी आप उसे आंसू ही बोलेंगे, और अगर एक आंख से आंसू निकल रहे हैं तब भी आप उसे आंसू ही बोलते हैं, है ना। तो ये वाला आंसू जो शब्द है ये भी ऐसा शब्द है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है। अब देखिए, बाजार में बहुत लोग हैं। लोग एक ऐसा शब्द है जो कभी भी एक वचन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि लोग तो कई सारे हैं ना, लोग तो प्लूरल फॉर्म में होगा, बहुवचन वर्ड है ये। तो बाजार में बहुत लोग हैं, तो जो लोग शब्द है वो सदा बहुवचन में ही इस्तेमाल किया जाता है। भूख से प्राण निकल रहे हैं, प्राण मीन्स जान, मतलब भूख से जान निकल रही है, ये कहने का मकसद है। तो जो हमारा ये प्राण शब्द है ये भी हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होगा, चाहे वो एक इंसान की जान हो या दो इंसान की जान हो, ठीक है। लेकिन जो प्राण शब्द है वो हमेशा कैसे इस्तेमाल होगा, मतलब जो जान है वो कैसे इस्तेमाल होगा, बहुवचन में ही इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, आपको एक लिस्ट दे रखी है जिसमें कुछ शब्दों के बहुवचन रूप आपको दिखाए गए हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें एक वचन और दूसरे कॉलम में उसका बहुवचन बनाया गया है। जैसे थैला का क्या हो जाएगा, एक है तो थैला होगा, लेकिन एक से ज्यादा है तो आप ऑब्वियसली उसे थैले बोलते हैं। जैसे मेरे पास दो थैले हैं, है ना, तो एक से ज्यादा होते हैं तो आप थैले बोलेंगे ना, या आप ऐसे बोलेंगे मेरे पास दो थैला है, नो इट इज रॉन्ग, है ना। तो एक वचन में थैला होगा तो बहुवचन रूप इसका थैले होगा। ऐसी झंडा का झंडे, कपड़ा का कपड़े, गुब्बारा का गुब्बारे, तारा का तारे, पत्ता का पत्ते, तिनका का तिनके, घड़ा का घड़े, लोटा का लोटे, पुस्तक का पुस्तकें, किरण का किरणें, नाव का नावें, तस्वीर का तस्वीरें, पतंग का पतंगे, कन्या का कन्याएं, बूंद का बूंदें, गाय का गायें। ठीक है, तो ये इस तरीके से था कि एक वचन फॉर्म होगी, सिंगुलर होगा तो उसका आप प्लूरल कैसे बनाएंगे, है ना। इट इज वेरी इजी। अब इधर देखिए, महिला का महिलाएं, छात्रा का छात्राएं, पत्ती का पत्तियां, दवाई का दवाइयां। अब एक चीज और मुझे समझानी है इसमें कि ओके, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट। दवाई का दवाइयाँ, नदी का नदियाँ, कथा का कथाएं, भाषा का भाषाएं, लता का लताएं, कांटा का कांटे, छुट्टी का छुट्टियाँ, चिट्ठी का चिट्ठियाँ, रस्सी का रस्सियाँ, मेरा का हमारा होगा। ठीक है, एक वचन अगर मेरा है तो बहुवचन फॉर्म उसका हमारा होगा। वह का वे, यह का ये, सुई का सुइयां और लड़का का लड़की। ठीक है, तो इसमें ये सब तो बहुत इजी हैं, आप इंशाल्लाह ज़रूर इन्हें आसानी से समझ लेंगे। लेकिन एक चीज़ और समझिए, देखिए जहाँ पर आपको बड़ी ई देखने को मिलती है, चाहे वो बड़ी ई ऐसे ही लिखी हुई हो या फिर वो बड़ी ई की मात्रा लगी हो, तो वो चेंज होके जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो वो बड़ी ई चेंज होके छोटी ई में कन्वर्ट होती है। जैसे पत्ती देखिए, इसी लाइन में थर्ड वर्ड है हमारा पत्ती। पत्ती के आखिर में बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन जब आपने इसका बहुवचन बनाया तो आपने लगाई ता पर छोटी ई की मात्रा, है ना, और यहाँ लगा दिया। ऐसे आप देखिए, इसके नीचे है दवाई, दवाई में बड़ी ई लगी है, तो जब आपने इसका बहुवचन बनाया तो बड़ी ई को हटा के आपने छोटी ई लिखा और यहाँ लगाया। ऐसी नदियां देखिए, नदियां में लास्ट में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो अब आप दा के ऊपर जब आप इसका बहुवचन रूप बनाएंगे तो आप दा के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और देखिए जब जैसे छुट्टी है, नीचे दिखाई देखिए छुट्टी, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा थी, आपने इसे आप छोटी की मात्रा में बदल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो बहुत समझने की चीज़ है, जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझिए। ठीक है, हम जान गए मीन्स आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, क्या क्या आप जान चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 इज शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या क्या पता चले, मीन्स कोई शब्द आपके सामने है, उससे आपको ये पता चले कि उसकी संख्या क्या है, मीन्स वो नंबर में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसे हम कहते हैं वचन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज जिस शब्द से एक का पता चलता है कि वो नंबर में एक है तो हम बोलते हैं एक वचन है, मीन्स सिंगुलर है।
और जिससे आपको ये पता चले कि एक से अधिक है या फिर एक से ज्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो बहुवचन फॉर्म में है, मीन्स प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, कुछ शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन में भी ऐसे ही रहते हैं। जैसे फूल बताया था, पेड़ बताया था, है ना, चाचा बताया था, और भी बहुत सारे शब्द थे जो बहुवचन में भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, जैसे वो एक वचन में होते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए, कुछ शब्द जो है सदा एक वचन मीन्स हमेशा ही एक वचन में रहते हैं, और कुछ शब्द सदा बहुवचन मीन्स हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में प्रयोग मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। सदा एक वचन में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि दूध है, तेल है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, चाहे हमारे पास वो कितना ही क्वांटिटी में क्यों ना हो। कुछ शब्द जो सदा बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आंसू, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, है ना, और बताया था प्राण। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, वचन बदलने पर संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि जब आप वचन बदलते हैं, ठीक है, तो जैसे लड़का हंस रहा है, ठीक है, तो जब आप इस लड़का का वचन चेंज करेंगे मीन्स इसे बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे, लाइक लड़का का लड़के, तो अब इसका जो क्रिया का रूप है वो भी बदल जाएगा। जैसे लड़का हंस रहा है, तो हंस रहा है इसमें क्रिया था, क्रिया शब्द थे, तो इस ये भी चेंज हो जाएंगे। अब हो जाएगा लड़के हंस रहे हैं। हो गया ना चेंज। पहले था लड़का हंस रहा है, लेकिन आपने जब बहुवचन बनाया लड़का का, लड़के बना दिया, तो इसका क्रिया शब्द भी चेंज हो गए, लाइक लड़के हंस रहे हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट में बताया जा रहा है कि जब आप वचन बदलते हैं तो संज्ञा के साथ साथ, संज्ञा तो चेंज होती ही होती है, उसके साथ साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर कि क्या वचन मीनिंग, क्या वचन का मीनिंग है, किसका मतलब एक वचन है, किसका मतलब बहुवचन है ना, और इनका कब कब हम किस तरीके से इस्तेमाल करके इसको चेंज कर सकते हैं, बहुवचन फॉर्म में हम इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।